हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, जिसको हम लोग सीतायन के नाम से भी जानते हैं। और इस किताब की इस बुक के ऑथर हैं देना मेरियम। देना मेरियम योगानंद परमहंसा जी की शिष्य हैं और वो काफी वर्षों से क्रिया योग की साधना कर रही हैं। इस बुक में अ, हम सीता की माता सीता की स्टोरी सुन रहे हैं। और उसके साथ साथ काफी ऐसे कैरेक्टर्स और बहुत सारा डीप नॉलेज हमें इस बुक में देखने को मिलता है। हम पार्ट वन में हैं, जिसमें हम देना मरियम को जब उनके पिछले जन्मों का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने ये बुक लिखना शुरू किया। तो पार्ट वन में उनका जो फर्स्ट लाइफ उन्होंने देखी, जिसमें वो मीनाक्षी नाम की एक लड़की थी और उनके पिता का नाम दुष्यंत था और वो राजा जनक, जिनको सब लोग बाबा जनक के नाम से भी जानते थे उस समय। तो जनक बाबा के राज्य में उनका एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। लास्ट टाइम हमने कहानी शुरू की थी तो हम पहुंचे थे, इस पॉइंट पे पहुंचे थे कि कैसे उनके मीनाक्षी का उनके पिता के साथ जो संबंध था, थोड़ा सा उसमें रिजेंटमेंट था थोड़ा सा। भले वो लोग काफी बहुत अच्छी जगह थे, बहुत अच्छे पैलेस में थे, राजा जनक जो थे वो बहुत अच्छे सब कुछ होने के बाद भी अपने पिताजी से हमेशा उन्हें एक कंप्लेन रहती थी। और वो जब मीनाक्षी को उनके पिता कहते हैं कि आप कभी शादी नहीं कर सकते, तो उसके पीछे का कारण जब मीनाक्षी पूछती है अपने पिता को, तो वो उसने बताते हैं कि पीढ़ियों से हमारी जनरेशन पीढ़ियों से हम पर एक दुर्भाग्य चला आ रहा है हमारी पीढ़ियों में। तो इसलिए हम वो दुर्भाग्य तुम्हें और एक्सपीरियंस ना करना पड़े, इसलिए बेटर है कि आप कभी भी शादी ना करें। और पूरी तरह से क्लियरली वो उसको आंसर नहीं देते, लेकिन काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं मीनाक्षी पे उनके पिता की तरफ से। और इसकी वजह से पिता और पुत्री का जो संबंध है वो इतना अच्छा नहीं है। और मीनाक्षी को ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्रेम नहीं करते और वो सिर्फ अपने कर्तव्य की तरफ डिवोटेड हैं, सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। और आगे ऐसे इसी पर आगे बढ़ते हुए वो कहते हैं कि दीना मरियम में से लिख रही हैं कि मैं देख सकती हूँ कि कैसे मेरे पिता एक आदर्श सेवक हैं और उनके व्यवहार में कैसे विनम्रता है। और कोई भी काम हो, कोई भी स्थान हो, कभी भी किसी भी परिस्थिति का वो विरोध नहीं करते। और मैं उनको कोई और परेशानी नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने भी सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने व्यवहार को एकदम शांत कर लिया, अपनी इच्छाओं को मैंने भावनाओं को ऐसे साइड में रख के सिर्फ जो मेरा कर्तव्य है वो मैंने ऐसे सोचा कि मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। दूसरी चीज जो उन्होंने लिखी है वो ये है कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। उस गुण के बारे में लिखा है कि वो एक ऐसा गुण था जो जनक बाबा और उनकी पत्नी सुनैना माँ वो हमेशा उसे फॉलो करते थे। कोई जितने भी सेवक उनके उनके महल में थे, उनके प्रति हमेशा वो ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते थे। हमेशा वो बोलते थे कि हमारे जीवन को आप लोग बहुत सरल बनाते हैं। तो इसीलिए उनका ऐसे मानना था कि हर व्यक्ति आवश्यक कार्य कर, हर व्यक्ति का रोल, उसका जो काम है, उसका जो उसकी भूमिका है वो महत्वपूर्ण है। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है। तो किसी इसीलिए किसी के काम की तुलना किसी और से
नहीं की जानी चाहिए। और हर कोई इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए उसके मीनाक्षी के जो पिता थे वो और ज़्यादा उनको एक रोल मॉडल समझते थे, बाबा जनक को। एक दिन मीनाक्षी के पिता उनसे कहते हैं कि तुम्हें जीवन में जो कुछ भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें संतोष ढूंढने की कोशिश करो, और हमें जनक बाबा की सेवा करने में ही अपना सौभाग्य मानना चाहिए, और उसके लिए हमें उनका बहुत आभार मानना चाहिए। मीनाक्षी वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सिर्फ संतोष की प्राप्ति हो, और तुम इन भावनाओं को, मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास करो। बाद में मीनाक्षी कहती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वैसे मुझे समझ में आने लगा उनका पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन बाबा से वो इतना क्लोज नहीं थी, उनके लिए मीनाक्षी के मन में बहुत सम्मान था, बहुत रिस्पेक्ट थी, लेकिन वो उनसे हमेशा दूर दूर रहती थी, थोड़ी सी शर्म आती थी उनको। और वो कह रही हैं कि मैं जब भी मैं उनको देखती थी जनक बाबा को, तो मैं उनके चेहरे पर जो खुशी है उसको मैं देख सकती थी, उनके चेहरे का तेज, उनकी मुस्कुराहट, और कैसे उनकी प्रेजेंस से पूरा पैलेस, पूरा महल ऐसे एकदम रोशन हो जाता था। तो ये सब मैं देख पाती थी, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये प्रश्न रहता था कि ये खुशी मेरे पिता के पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है। फिर धीरे धीरे वो और बड़े होते गए, और उन्होंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। कोई भी काम उनके लिए तुच्छ, कोई छोटा बड़ा नहीं, जो भी उन्हें मिलता था वो काम करते थे। लेकिन मोस्टली वो चुप रहती थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। एक दिन जब वो 15 साल की हो गई हैं, और उन्होंने देखा अपने पिता को, महल का जो मेन एंट्रेंस है उसकी जो जमीन है, फ्लोर है, फर्श है, उस पर उसके पिता घुटनों और हाथों के पे झुक के साफ सफाई कर रहे थे। तो उन्होंने इमीडिएटली पूछा अपने पिताजी से कि आप क्यों कर रहे हैं ये। तो अम, उनके पिताजी ने उनकी तरफ ऐसे देखा और बोला कि तुम जाओ अपने कमरे में। लेकिन वो बहुत नाराज हो गई मीनाक्षी, और मीनाक्षी के मन में बहुत सारे प्रश्न आए कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। कोई दूसरा भी सेवक, किसी को वो बोल सकते थे कि उनकी जगह पे ये करने के लिए। तो उनके पिताजी कहते हैं अभी आप सवाल मत करो, और वहां से आप जाओ, अपने कमरे में जाओ। मीनाक्षी कह रही है कि मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, और बाद में फिर वो बहुत दुखी मन से अपने रूम में जाते हैं। और बाद में जब उनके पिताजी आते हैं तो उनसे पूछती हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि आप जमीन साफ कर रहे हैं। और कैसा वो एक थोड़ा सा एम्बैरेसिंग टाइप हो जाता है मेरे लिए। और आपको क्यों नहीं समझ में आती ये बात। तो उनके पिता कहते हैं कि उनके पिता इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी सेवा हो, उसे हमें उतने ही डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। उसके पिताजी कहते हैं हमारे सामने सबसे अच्छा एग्जाम्पल जनक बाबा का है, उन्हें देखो, वो हमारे आदर्श हैं। वो गांव गांव जाकर लोगों की मदद करते हैं, उनके खेतों में हल जोतते हैं, और किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझते। गरीब हो, कैसे भी हो, सबको वो समान रिस्पेक्ट देते हैं। तो हमें अपना काम करने में क्यों शर्म आनी चाहिए। कोई भी काम हो, हमें वो अ, पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। वो कहते हैं मीनाक्षी को कि मैं तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं बदल सकता, मैं
केवल तुम्हें सही दिशा दिखा सकता हूँ, और मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि तुम उन चीज़ों को देखो जो मैं देख पा रहा हूँ। फिर भी मीनाक्षी कह रही है कि नहीं, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं थी। और आगे जाकर जो सेवक जिसका ये काम था, वो फर्श साफ करना, बहुत बीमार होने के कारण वो वापस अपनी ड्यूटी पे नहीं आ पाए। तो मीनाक्षी के पिता कहते हैं कि मैं तुमसे अनुरोध कर रहा हूँ कि तुम ये सेवा ले लो। तो वो रेडी नहीं होती है ये करने के लिए, लेकिन फिर भी वो ले लेती है क्योंकि उनके पिताजी उनको ऐसा बोलते हैं करने के लिए। पर फिर भी उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अ, मुझे ये काम इसलिए सौंपा है पिताजी ने क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा, और पता नहीं मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके पिताजी, मीनाक्षी के पिताजी सोच रहे थे कि जब तक अ, मीनाक्षी को ये बात समझ में नहीं आ जाती तब तक उसे ये सेवा करते रहना चाहिए। बाकी के सर्वेंट्स जो थे वो भी आके उनके पिताजी को बोलते थे कि अब बस हो गया, पर वो कहते थे नहीं, उसे जो सीखना है, उसे जो एक्सपीरियंस लेना है, आप उसे लेने दो। फिर जब वो समझ जाएगी तब हम उसकी ड्यूटी चेंज कर देंगे या उसे कहीं और हम भेज देंगे। जबकि मीनाक्षी का मन था कि वो एक दूसरी सेविका जो थी वहाँ पे अदिति करके उनके साथ किचन में उनकी हेल्प करे, लेकिन उनके पिताजी ने कहा कि नहीं, आपको यही, और कुछ दिन में आपको यही करना है। ऐसे ही 2 साल बीत गया। बहुत कोशिश की मीनाक्षी के पिता ने उनको समझाने की, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। फिर वो खुद जाके अपने पिताजी को कहते हैं कि मुझे कहीं और कुछ और काम चाहिए करने के लिए। पर वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम नहीं करोगी तो मुझे करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं ठीक है, मैं करूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके पिताजी उनसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते और उन्हें सज़ा दे रहे हैं। तो फिर एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा उनके अंदर जो गुस्सा और रिजेंटमेंट था वो एकदम से बाहर आया, और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? दूसरों के साथ आप इतने अच्छे से रहते हैं, लेकिन मेरे साथ आप इतनी सख्ती से क्यों बर्ताव करते हैं? और वो अपने रूम से भाग गए वहाँ से, और जंगल में चली गई। और उनके पिताजी पीछे से चिल्ला रहे थे मीनाक्षी मीनाक्षी, पर उन्होंने सुना नहीं। और उन्होंने सोचा कि मैं खुद को जंगल में छिपा लेती हूँ, फिर वो लोग मुझे ढूंढते हुए आएंगे, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरी परवाह करते हैं कि नहीं। और फिर शायद उनको उस रात जंगल में नींद आ गई। और फिर कुछ घंटों के बाद एक महिला आई मीनाक्षी को ढूंढते हुए, और बोला कि जल्दी चलो, एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो मीनाक्षी बहुत डर गई। मीनाक्षी को लगा क्या हुआ, तो उन्होंने इमीडिएटली पूछा क्या ये मेरे पिताजी के बारे में है। तो सर्वेंट कहती हाँ, जल्दी चलो। उन्होंने बोला कि एक्चुअली कुछ काम करते वक्त उन्होंने वो किसी से कुछ काम करा रहे थे कहीं पे, चढ़ के ऊपर चढ़ के कुछ साफ करना था। तो जिस सर्वेंट को बोला था उसने काम ठीक से किया है या नहीं देखने के लिए वो खुद चेक करने के लिए ऊपर छत पर चढ़ गए, और उनका पैर फिसल गया तो वो गिर गए और बहुत बुरी तरह से उनको चोट लगी है। पर फिर मीनाक्षी को बहुत ज़्यादा डर लगा और उसने पूछा कि क्या वो क्या उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसने, वो जो सर्वेंट है, उसने उसको बहुत बहुत जोर से गले लगाया, और फिर मीनाक्षी समझ गई कि क्या हुआ है। फिर अगले कुछ दिनों तक मीनाक्षी बहुत ज़्यादा शॉक में थी, और वो अब वो माफ़ी मांग रही थी अपने पिताजी से, और बोल रही थी कि शायद उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर आगे उससे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था उसको, उस गिल्ट में आ गई वो कि शायद वो अगर उस तरह से बिहेव नहीं करती अपने पिता के साथ तो वो आज वो जीवित होते। और
उसके व्यवहार की वजह से उसके पिता को काफ़ी अशांति महसूस करनी पड़ी। वो शांत नहीं थे। बाद में वो अदिति से पूछती है कि एटलीस्ट उन्होंने जाने से पहले जनक बाबा के दर्शन तो किए ही कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता था, मीनाक्षी को पता था कि जनक बाबा की कितनी इम्पोर्टेंस थी उनके पिता के लाइफ में। तो अदिति ने कहा कि हाँ, जाने से पहले जैसे ही हमने उन तक ये समाचार पहुंचाया, वो तुरंत आए और फिर दोनों एकांत में थोड़ी देर उन्होंने बात की। तो मीनाक्षी ने बोला कि हाँ, क्या क्या बात हुई होगी उनके बीच में। मीनाक्षी पूछती है आदित्य को। तो मीनाक्षी आदित्य कहती है कि यही कि तुम्हारे फ्यूचर को लेके वो तुमसे बहुत प्यार करते थे और तुम्हारे फ्यूचर को लेके ही तुम्हारे पिता ने जनक बाबा को बोला होगा कि अब आप इसकी देखभाल करिए करके। वो हमेशा तुम्हारे फ्यूचर भविष्य के लिए चिंतित रहते थे और तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी देखभाल के लिए, और तुम्हें सबसे बड़े जो भी दुर्भाग्य उनकी पीढ़ियों में चला आ रहा था उससे बचाने के लिए हमेशा वो कोशिश करते रहते थे। तो यहाँ तक है। बाद में फिर अदिति बोलती है मीनाक्षी को कि अगर तुम्हें किचन में मेरी हेल्प करनी हो तो तुम आ सकती हो, तुम्हें वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर मीनाक्षी मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे मुझे अभी अपने पिता की भावनाओं का पूरी तरह से रियलाइजेशन हो रहा है। मुझे समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे कि हमें कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए और पूरे डेडिकेशन के साथ सर्विस करनी चाहिए। तो अब मुझे समझ में आ गया है, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वही काम करूँगी जो मुझे सौंपा गया है। और फिर मे बी आगे चलकर कभी मेरा माइंड अगर चेंज हुआ और मैं इस गिल्ट से बाहर आई तो शायद मैं आपकी मदद करने के लिए आऊँ किचन में। पर फिलहाल मैं वही काम करने वाली हूँ। तो ये कहानी अभी तक मीनाक्षी की जीवन यात्रा को हमने देखा और कैसे वो उनका और उनके पिताजी के बीच में जो रिश्ता था, इमोशंस थे, उसके बारे में हमने देखा। कैसे उनके संबंध तनावपूर्ण थे और कैसे हमें उनकी मृत्यु की मीनाक्षी अपने पिता को खो देने के बाद उसको रियलाइज होता है कि क्या उसके पिता उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इस कहानी को आज रोकते हैं।